20 સંવત 2492 દ્વિતીય શ્રાવણ વદ ત્રીજ શનિવાર તારીખ 3/9/66 નદીને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી સમય શાસ્ત્રની ગાથા 11ના ભાવાર્થ ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 36. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુમધારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. सर्वथा एकांत शुद्ध नहीं के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आए. ये क्या लगाया है, क्या क्या उसमें पीछे लेगा, इसलिए यहाँ ऐसा समझना. यहाँ 11वीं गाथा में भगवान कुंकुंदाचार्य ऐसा कहा कि आत्मा जो है उसकी पर्याय भेद है, गुण भेद है, पर्याय है, राग आदि पीछे. वो भेद जितना भाव है वो सब अभूतार्थ है और सत्यार्थ है, झूठ है. एक त्रिकाल विनायक स्वभाव सत परमेश्वर परम आनंद मूर्ति एक स्वरूप, उसको यहाँ सत्य कहने में आया. समझ में आया? वो सत्य परम स्वरूप सत्य एक समय का उसकी दृष्टि देने से दृष्टि में सम्यक अवलोकन किया ऐसा कहने में आता, उसको सम्यक दर्शन होता है. समझ में आया? एक समय में पूर्णानंद प्रभु एक स्वरूप आत्मा, उसको यहाँ सत्य कहकर शुद्ध नहीं कहकर सम्यक दर्शन का विषय कहकर उसको ही सच्चा स्वरूप आत्मा का है, खरेखर वो ही आत्मा है ऐसा कहने में आया. कि मुख्य चीज को दृष्टि कराने को पर कोई ऐसे समझ ले कि यहाँ ऐसा सत्य द्रव्य कहा है तो पर्याय है ही नहीं, गुण भेद उसमें है ही नहीं, पर्याय दृष्टि से राग आदि है ही नहीं, अनेक आत्मा है ही नहीं, एक आत्मा सर्व क्षेत्र व्यापक है ऐसा यहाँ कहा, ऐसा कोई मान ले तो कहते हैं कि एम कहा नहीं. समझ में आया? 5 बोल कहा था न कल. सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं. वेदांत एकांत एकज वस्तु एकज क्षेत्र, एकज चीज में गुण भेद नहीं, एक चीज में पर्याय नहीं, एक चीज में शुद्ध अशुद्धता नहीं. ऐसे एकांत जो ज्ञानी कहते हैं ऐसा यूं यहाँ मान ले कि आत्मा एक ही है, सर्वव्यापक है, भेद रहित है, गुण रहित है, पर्याय रहित है, अशुद्ध रहित है. ऐसा पर्याय में है ऐसा न मानकर अकेला आत्मा ऐसा मान ले, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा. समझ में है? तो पर्याय में है उसका एक अंश छोड़ दिया, लक्ष्य में है उसका तो ख्याल लिया नहीं, ज्ञान किया नहीं. एकला भूत एकांत स्वरूप एक है उसको ये स्वीकारा तो स्वीकारनार पर्याय तो है, तो पर्याय को जिसने स्वीकारा नहीं एकांत मिथ्या दृष्टि हो जाता है. समझ में आया? ऐसा सिद्ध और इससे सर्वथा एकांत शुद्ध नहीं के पक्ष रूप एकांत शुद्ध नहीं, वो तो यहाँ कहेगा मिथ्या दृष्टि का प्रसंग आए. इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिनवाणी श्राद्धवाद रूप है, वितराग वाणी में मुख्य प्रयोजन माटे गौण करने को
ऐसा साधवाद कथन वितराग में आता है। यह प्रयोजनवश, देखो वितराग की वाणी प्रयोजनवश वस्तु द्रव्य है, एक समय का पूर्ण स्वरूप सत्य स्वरूप है, और उसमें पर्याय 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 एक समय की पर्याय भी है। पर पर्याय को गौण करके प्रयोजन सिद्ध करने को मुख्य द्रव्यार्थिक द्रव्य सतो भूत पदार्थ उसको मुख्य करके, क्योंकि उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, वो कारण पर्याय को गौण करके प्रयोजन सिद्ध करने को एक समय में ध्रुव सामान परमात्मा एक रूप आत्मा है ऐसा आश्रय कराने को उसमें से धर्म की लब्धि होती है। बराबर समझ में आया? प्रयोजन नाम धर्म की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति। ये प्राप्ति का प्रयोजन के कारण एक स्वरूप त्रिकाल को भूतार्थ नाम सत्यार्थ कहा और पर्याय को असत्यार्थ कहा। समझ में आया? केवलचंद जी, नहीं तो यथार्थ प्रयोजन सिद्ध करने को ये कथन है, नए गूंचवण उत्पन्न करे ऐसा है नहीं। अज्ञानी अपनी कल्पना दृष्टि से देखे कहाँ व्यवहार है, पर्याय है तो पर्याय लक्ष्य आत्मा का लाभ होता है कि नहीं? पर्याय है, द्रव्य में पर्याय एक 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 अंश पर्याय है, पर पर्याय का आश्रय से धर्म लब्धि नहीं प्राप्ति होती। समझ में आया? वो कारण एक समय की पर्याय को गौण करके व्यवहार कहा, त्रिकाली मुख्य एक चीज को मुख्य करके भूतार्थ कहा, वो प्रयोजन धर्म की प्राप्ति के कारण। समझ में आया? जिनवाणी साधवाद रूप है, प्रयोजनवश द्रव्य सामान અને पर्याय एक समय की दो का अकेला ज्ञान करना हो ऐसा नहीं है। दो का ज्ञान किया, उसमें क्या प्रयोजन सिद्ध क्या हुआ उसमें? समझ में आया कि सामानपण है एक समय की अवस्था विशेष, लो जाने क्या प्रयोजन सिद्ध क्या हुआ? वो प्रयोजन सिद्ध करने को अपना शांति का धर्म लब्धि प्राप्ति का प्रयोजन माटे एक रूप काल को भूतार्थ कहा मुख्य करके, पर्याय को गौण करके असत्यार्थ कहा। समझ में आया? समझाय છે કે નહીં? સમજાય? हाँ तो समझाયું છે, बालक नहीं समझाયું। भाषा कोई ऐसी कोई कठिन नहीं है। भगवान आत्मा, दूसरी बात छोड़ दो, दूसरा आत्मा ने उसके करी दिया। एक आत्मा वस्तु, आत्मा में दो अंश, एक त्रिकाली ध्रुव और एक वर्तमान विशेष दशा। बस वो त्रिकाली ध्रुव में गुण आ गया भेदा अभेद, और एक समय की अवस्था आत्मा। वो आत्मा एक समय की अवस्था सामान दे, ज्ञान करके रुक जाना क्या है ना है ऐसा नहीं है। ज्ञान के रुक जाना तो हाँ सामान है, उसका ज्ञान किया, और विशेष ज्ञान पर उसका प्रयोजन सिद्ध करना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष मार्ग, मोक्ष का कारण, ऐसा कारण को उत्पन्न करना है, मोक्ष का कारण को उत्पन्न करना है। न कारण उत्पन्न हो तो मोक्ष कार्य उत्पन्न होगा, तो मोक्ष का कारण उत्पन्न करना है। अर्थात दुनिया को सुख चाहिए न, तो सुख कहीं शरीर में है, राग में है, एक समय की पर्याय में राग सुख वर्तमान है, भूल में ही सुख में निरूपता में
रूपता उसके घरे रही, शरीर में, आत्मा में क्या आई? बराबर। रोग हो तो जड़ में, निरोग हो तो जड़ में, आत्मा में क्या आया? એ નથી ભાઈ, આ પક્ષઘાત થયો તો શરીરને, તમને શું થયું છે અંદર? બોલે તો જડ ની પર્યાય નથી, જાણી શકતા નથી. यहाँ आत्मा को आनंद की प्राप्ति के हेतु, धर्म में ठिकाना आनंद है. प्राप्ति तो आनंद की प्राप्ति करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, उसका अर्थ उसमें आनंद आता है. सम्यक दर्शन में अतीन्द्रिय आनंद आता है. तो आत्मा सामान्य त्रिकाल वस्तु और एक समय की दशा, दो अंश है. दो अंश में एक को मुख्य करके कोई है ऐसा सिद्ध किया, दूसरी अवस्था वर्तमान है, गौण करके नहीं है, असत्यार्थ है ऐसा कहा है. समझ में आया? समझाई છે કે એમાં છોટો ભાઈ? એ તો ભાઈ આમાં લીધું છે, નહીં આનંદ સમજે. રાજકાલનો તો યાદ આવ્યું રાતે, એટલે 100 સમયનું યાદ આવ્યું ને ભાઈનું. 100 સમય તો 13 જ હોય. હા, શ્વેતાંબર છે એ પણ કહે છે. આપણે તો 64 ગાથાથી આવે છે, 85 થાય ને, 164 થી 170, 100 સમય પર સમય ઘણું આવે ત્યાં. સમ્યક દર્શનની હોય અને થોડો રાગ હોય પર સમય છે, એ સૂક્ષ્મ પર સમય લીધો છે. અને જો એટલાને પોતાનો માને તો સ્થૂળ પર સમય છે, એ બહુ લીધો છે આ દીવા. એટલે 100 સમય 13 જ હોય એમ નહીં. 100 समय नाम शुद्ध चैतन्य का आश्रय है, आनंद की उत्पत्ति अनुभव की चौथे गुण शांत है. समझ में आया? आनंद गंजी पण लखे છે ત્યાં, સમજ્યા ને? બોલો, અરનાથ નું છે ને, કેટલાની સ્તુતિ છે? 14માં અરનાથ ને, 18માં અરનાથ. દેખો, સ્વધર્મ પરમયરનાથ નો કેમ જાણું ભગવંતરી, સ્વપર સમય સમજાવીએ. હે ભગવાન, સ્વપર સમય ને સમજાવો. સ્વપર સમય સમજાવીએ મહિમાવંત મહંત રે. આ ગુજરાતી સાદું છે, સમજાય છે કે નહીં? उसमें शुद्धात्मय अनुभव सदा, शुद्धात्मय अनुभव सदा, स्वसमय अविलास रे. यहाँ भूतार्थ में हुई, एक समय में शुद्धात्म अनुभव, ध्रुव एक रूप चैतन्य वो ऊपर दृष्टि देने से शुद्ध अनुभव होता है. शुद्धात्मय अनुभव सदा, स्वसमय ये विलास रे. આ ચોથા ગુણ શાંતિ હે. શું કરે છે કઈ? ઓ પંડિતજી નહોતા રાતે को ओ कोटा में चर्चा हुई. तो रतनचंद यार, वो जुगल किशोर है ना अपना, तो रतनचंद के साथ चर्चा, 100 समय तो 13 में है, नीचे नहीं. वो तो पूर्ण 100 समय की अपेक्षा 13 में कहा है. समझ में आया? अरे भगवान, तू भाई साहब, समझ में आया? आई तो श्वेतांबर में था, पर जरी मज्जत था तो उसको सिद्धांतिक तत्व का ख्याल आ गया था. समझ में आया? कि शुद्धात्म अनुभव सदा, स्वसमय अविलास मोटे से. हमारा वो बुरा भाई है ना, अंध है, उसको सारा 24 कंठस्थ है. पर बड़ी छाड़ी जे पड़े ते पर समय निवास रे. राग के आधीन हो तो पर समय हो जाता, एम कहते हैं. समझे? भगवान आत्मा एक समय का पूर्ण, ये तो एक अमुक सिद्धांत ख्याल में आ गया और बाहर की उसमें बहुत फेर था. समझ में आया? आज जो बात है कुंकुंडास, ये तो अलौकिक बात, जो उसमें देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा यथार्थ, सद्रव की श्रद्धा यथार्थ. समझ में आया? एक समय की पर्याय में सद्रव की श्रद्धा यथार्थ न हो, सद्रव की प्रतीत न हो, तो उसकी आत्मा की एक समय की पर्याय की प्रतीत नहीं.
क्या क्या समझ में आया? जिसने क्षोद्रव्य की प्रतीत नहीं, उसको आत्मा का एक ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय की प्रतीत नहीं। गुण की एक प्रतीत इतनी है, एक समय की पर्याय इतनी है कि क्षोद्रव्य को निश्चय करे, एक समय में जाने, ऐसी एक समय की पर्याय में साकार है। तो जो कोई क्षोद्रव्य न जाने, अनंत आत्मा हो, अनंत परमाणु हो, असंख्य कालाणु हो, एक धर्मास्ति एक धर्मास्ति नाकाश, क्षोद्रव्य न जाने, वो न माने, ये आत्मा का ज्ञान गुण की एक पर्याय को मानते नहीं। समझ में आया? और इतना माने तो अपन भेद दृष्टि है। समझ में आया? वो पर्याय की मानता उसकी भेद बुद्धि लेना भाई, भेद कैसे यहाँ पर्याय ने भेद की दोष त्रिकाल द्रव्यनो एक अंश वर्तमान पर्याय ने मानवो भेद बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है। वो आएगा दुखा उसमें आया, उसमें हो थोड़ा क्या कहते हैं, भारी पियो करो सोना नो दाखला है। अपने 14 में आते हैं ना पंडित जी, वो विशेष 14મી गाथा सोना ना 3 बो पीला चिकना विशेष नहीं पण सामान्य 14મી गाथा समय सार એને કેટલાક સિદ્ધાંત ક્યાંકથી મળી ગયો। ભારી પીળો ચીકણો કનક અનેક તરંગ રે, સોનાના 3 ભેદ, પણ પર્યાય દ્રષ્ટિ ન દીજીએ, એક જ કનક અભંગ રે। પર્યાય દ્રષ્ટિ ન દીજીએ, સોનામાં 3 ભેદ પણ એ પર્યાય દ્રષ્ટિ છે, दृष्टि न दीजिए, अभंग अखंड एक रूप सोना को देखना हो, सोना को देखार देखने में आया है। एम ज्ञान दर्शन ज्ञान चरण थकी भाई अपने એવું ना आत्माમાં आत्मी गाथा व्यवहारण उदित व्यवहारण उदित सही नानी तो चरण वो बात लिया है उसने, अरनाथ की स्तुति में लिया है। दर्शन ज्ञान चरण थकी अलख स्वरूप करे, अलख भगवान आत्मा इंद्री से लख्या न जाए, विकल्प से जाना न जाए, ऐसा भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान चरण थकी अलख स्वरूप करे। पण निर्विकल्प रस पीजिए शुद्ध निरंजन ये करे। वो 3 का अलग छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद भेद दृष्टि है, पर्याय दृष्टि है, उसको छोड़कर शुद्ध निरंजन एक निर्विकल्प रस पीजिए। भगवान आत्मा 3 भेद रूप नहीं, एक रूप शुद्ध ध्रुव, उसकी दृष्टि करने से निर्विकल्प रस पीजिए, आत्मा का निर्विकल्प आनंद का अनुभव करिए। ये अभेद दृष्टि हो तो हो सके, भेद दृष्टि में ऐसा अनुभव हो सके। तो समझ में आया? विषय सूक्ष्म है पर वही पदार्थ का स्वरूप है। समझ में आया? परमार्थ पंथ जे कहे रंजे एक तंत्रे, अभेद अभेद शुद्ध एकाकार पर्याय पर नहीं। समझाई पहला गया, पर्याय दृष्टि न दीजिए। परमार्थ आ तो बहुत वर्ष से पहले साहब सब उनको दिखा था ना, सारा साहित्य श्वेतांबर का दिगंबर का टीका करोड़ों सब दिखाया। हाँ समय सार चीज अंतर की अनुभव की चीज है। समझ में आया? परमार्थ पंथ जे कहे तिरंजे एक तंत्र अभेद अभेद खंडानंद प्रभु शुद्ध नहीं का भूतार्थ है। व्यवहारे लख जे रहे तेना भेद, भाई आई भेद है, तेना भेद अनंतरे। ज्ञान दर्शन आनंद पर्याय भेद करे तो अनंत भेद है, उसके कोई पूछ ही लेते। व्यवहारे लख डोलो काई न आवे हाथ रे। पर्याय का लक्ष्य करने से, गुण गुणी भेद का लक्ष्य करने से काहे हाथ में नहीं आवे भगवान तेरे। समझ में आया? व्यवहारे लख जो आ बधा चिन्ह करी लाखो पेलाना સીધી વાંચેલા ને લાલ ચિહ્ન બધા क्या वारंवार क्या वांचવું હોય। व्यवहारे लख जे रहे
तेना भेद अनंत रे, व्यवहारे लख दोइलो काई न आवे हाथ रे। शुद्ध न यथापना सेवता, नवी रहे दुविधा साथ रे। भगवान आत्मा अगवाई शुद्ध ने आपने कहा, भूयत्थ देशियो शुद्ध नो, भूयत्थो देशियो शुद्ध नो। कोई बात उसने अनगंजितियां ले लिया है। शुद्ध नहीं थापना सेवता रहे, न दुविधा साथ रहे। एक समय में भगवान आत्मा हम पूर्ण एक स्वभाव रूप दृष्टि देते हैं, दुविधा न रहे। पर्याय का भेद लक्ष्य में न रहे, भेद लक्ष्य में न रहे, तब अभेद दृष्टि होने से आत्मा में निर्विकल्प आनंद का अनुभव होता। केवल जी समझ में आते हैं कि नहीं? हाँ, तो सादी भाषा है। यहाँ कहते हैं कि जिनवाणी साधवाद रूप है, प्रयोजनवश अपना अनुभव आनंद का प्रकट करना है। भगवान आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद से भरा प्रभु है, अतीन्द्रिय आनंद से परिपूर्ण प्रभु। चलो चल कहते हैं, तुम्हारे क्या ठस कहते हैं हिंदी, ठसा ठस, लवा लव कहते हैं। भगवान आत्मा जेम तलाव में पानी भरा हो ना, लवा लव, बड़ा सरोवर हो ना, सरोवर ऐसा पाए मान सरोवर। मान सरोवर का हंसला मोती का चारा चरे जुआर ने नखा है। समझ में आया? ए मान सरोवर ना हंसला, ए मरे तो पण मोती खाए, मरे तो पण जुआर खाए। जुआर समझते हैं? हाँ, जुआर होती है, बाजरी जुआर होती है। मोती ना दाना जे भी जुआर हो, जुआर में एम कैसे मानस नहीं, मोती ना दाना हंसला न खाए, ए मान सरोवर ना हंसला मोती ने चरे। एम के थे कि भगवान आत्मा भेद ऊपर लक्ष्य रखने से तो अपना कार्य कभी सिद्ध होता नहीं। भगवान मान सरोवर नो हंसलो आत्मा थे। समझ में आया? भगवान आत्मा प्रयोजनवश नय को मुख्य गौण करके मुख्य किया। सत्य स्वरूप परमात्मा एक स्वरूप भाई, प्रभु तू पूर्ण तू एक रूप है, उसको मुख्य करके उसका अनुभव का चारा कराया है। समझ में आया? एक भाई बड़ी बातों बीजी जाती है, कोई भी हम वारा में हमली न हो। वाता ठीक है। हाँ 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 ठीक, हाँ हाँ। भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर ने वाणी में प्रयोजन वश, बस आत्मा सिद्धांत है, प्रयोजन वश अपना प्रयोजन आनंद की प्राप्ति करना वो प्रयोजन है। सुख की प्राप्ति करना, दुख का नाश करना वो तो नास्तिक है। आनंद की प्राप्ति करना वो आत्मा का प्रयोजन है। तो भगवान की वाणी में प्रयोजन वश आनंद की प्राप्ति के हेतु मुख्य गौण करके कहती है। भगवान की वाणी त्रिकाल ध्रुव स्वरूप अभेद स्वरूप, उसको मुख्य करके आत्मा वही है, ऐसा भगवान की वाणी कहते हैं। यानी पर्याय है गौण करके लक्ष्य छोड़ाकर, क्योंकि पर्याय में लक्ष्य रहेगा तो राग की न दुख की उत्पत्ति होगी। क्या किया? समझ में आया? मणिलाल भाई, निर्मल पर्याय नो लक्ष्य कर तो विकल्प ने दुख उपजे हैं। समझ में? वो तो बार बपोर बहुत चाले ने बोला चार भाव हमने खबर बपोर બધું હરખું હાલે છે તમારા આ બધું આ તો જ્ઞાન મીઠા તો કુદરત આવીને બોલી તો આપણે ખેંચીને લીધી, હવે ઓલું પછી મૂકી દઈને। समझ में आया? भगवान आत्मा भाई आ कहीं बातों करना नहीं है, आ तो प्रयोजन सिद्ध करना है। एम कहते हैं भगवान, प्रयोजन नाम शांति की प्राप्ति करना है, वितराग सुख की प्राप्ति करना है। संसारी सुख जो दुख है उसको प्राप्ति अनादि से है, वो पर्याय बुद्धि में है। पर्याय नाम एक समय का अंश में लक्ष्य रहने से है,
दुखी है, राग को उत्पन्न करते हैं, दुखी है। बराबर। पर्याय पर समया वो आया ना उत्तरायण का था प्रवचन सार पर्याय मुंडा पर समया। आओ अथो खरु दौमो आचार की कथन पद्धति अलौकिक बराबर। अथो खरु दौमो पदार्थ द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य की गुण स्वरूप है और तेहिं गुणों पजाया। द्रव्य ने गुण के आश्रय पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय उत्पन्न होती है द्रव्य ने गुण के आश्रय निमित्त से रापर से नहीं। बराबर। અને पर्याय मुंडा पर समय भगवान ત્યાં कुंकुंदाचार्य कहते हैं एक समय का अंश में जो मुंड है वो परसमय है, मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? तो एक पर समय एक समय की अवस्था को होते छते होने पर भी गौण करके आनंद की प्राप्ति के हेतु त्रिकाल स्वरूप में वो समय की पर्याय है नहीं। तो ध्रुव का आश्रय लेने को उसको सच कहा, मुख्य करके सच कहा, प्रयोजन सिद्धि करने को उसको आगल दिया, आगल किया और पर्याय को पीछे रख लिया। समझ में आया? समझ में आया? अब समझाયું છો એમાં કોઈ બૈરા બૈરા છોકરા ન સમજાય એ વાત નથી, बहुत सादी भाषा है। समझ में आया? ये नौरंग भाई जिनवाणी साधवाद अपेक्षा से कहने वाली वाणी है, यह वाणी प्रयोजनवश नई को मुख्य गौण करके कहती है। क्यों क्यों हमें न्याय आपते हैं, भले क्योंकि न लिखा पर न्याय आपते हैं। मुख्य गौण समझे कि द्रव्य को मुख्य करते हैं, वही सत्य कहते हैं और परी को गौण करके नहीं ऐसा कहना है कहते हैं। प्रयोजन के सिद्ध करने को अनुभव निर्विकल्प आनंद प्राप्ति के कारण। समझ में आया? पर्याय लक्ष्य में दुखी होगा एक समय के ऊँके गालियों प्राणियों को देखो भेद रूप जो पाठा हम लिया है, व्यवहार का पक्ष हमने लिया भाई, प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का ऐसा शब्द ले, उसने बहुत न्याय ना चाहे। व्यवहार का पक्ष हमने भेद रूप व्यवहार का पक्ष अर्थात भगवान आत्मा एक रूप टिकाव है, उसकी एक समय की अवस्था भेद है। तो कहते हैं कि भेद को तो लोग जानते हैं भाई। हाँ तो आस्तिक का बात लिया है और न माने उसकी बात लिया ही नहीं है। आस्तिक प्राणी है, वो प्रगट रूप एक समय की अवस्था है, वो मानते हाँ भाई हाँ है वो आत्मा है, हाँ ज्ञान है। एक समय भेद रूप जो है, त्रिकाल वस्तु जो एक रूप भेद है, उसमें से अंश है, वो भेद रूप वस्तु है। समझ में आया? भेद रूप व्यवहार का पक्ष ऐसी भाषा लिया है। राग का पक्ष ने है ना, तो पादरा उठाने भेद रूप पक्ष में लिया है। हाँ, राग का पक्ष के एम नहीं। भगवान आत्मा एक समय में खंड अभेद एक वो अभेद उसको छोड़कर अनादि प्राणी को एक समय की दशा का पक्ष भेद्रू व्यवहार का पक्ष तो है। मैं इतना हूँ, मैं इतना हूँ, मैं ऐसे हूँ, क्योंकि प्रगट रूप दशा का भेद्रूप अंश का पक्ष है। अप्रगट का द्रव्य स्वभाव क्या है उसकी दृष्टि है नहीं। समझ में आया? स्वामी कार्तिक में लिखूंगे। हाँ, जयचंद पंडित लिखूंगे। समझ में आया? वो बोली रही यहाँ तो कहते हैं प्राणियों को जीवों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष अंश रूप भाव वर्तमान पर्याय अंश रूप भाव भाई हमारे लिखूं स्वामी कार्तिक पर्याय 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 को मानते हैं जीव, पर अनादि अनंत एक रूप चैतन्य को कोई स्वीकारा नहीं। समझ में आया? स्वर को मानते उसकी काम नहीं, राग को ये काम नहीं आए, तो एक अंश की जो वस्तु प्रकट है इतना तो मानते हैं।
क्योंकि प्रकट है न अंश ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, राग की, समझा न, वीर की पर्याय। हाँ ये तो आत्मा। ऐसा भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है। नवमी गृह गए दिगंबर जैन साधु होकर, पर उसकी दृष्टि रहेगी भेद ऊपर। समझ में आया? अच्छा ये मोड़ लिया, यानी मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह को उपजायो, पण आत्म ज्ञान बिन ले सुख न पायो। वो कहते हैं कि भैया अनंत बैर अनंत का, क्योंकि वस्तु द्रव्य जो है चैतन सृष्टि महा, क्योंकि तुम श्रीमद में वाइक नहीं, चमत्कार, गुप्त चमत्कार ये शब्द है श्रीमद का। चैतन क्या गुप्त चमत्कार सृष्टि को ख्याल में नहीं। गुप्त चमत्कार एक समय का पूर्ण भगवान परमात्मा एक सृष्टि को ख्याल में नहीं। सृष्टि वर्तमान दशा प्रकट है, उसको ही मानती है। समझ में आया? तो कहते हैं भेद रूप व्यवहार का पक्ष। आई तो अनादि अज्ञानी थे, पर आप पचेंद्री मनुष्य होकर भी आप पक्ष रहते हैं कहते हैं। समझ में आया? शास्त्र में से बेगुन निकाले जो है कि नहीं, वेद है कि नहीं, आत्मा को कहा कि नहीं, पर्याय को आत्मा कहा कि नहीं, पर सुन तो सही, तो पर्याय को कहा तो व्यवहार नहीं से कहा है, टिकाल नहीं। टिकाल आखा आत्मा एक समय शिवाय का ध्रुव रह जाता है, परम ब्रह्म भगवान आत्मा तेरा दृष्टि का विषय मुख्य है, वो तो रह जाते हैं, और तेरी दृष्टि में पर्याय 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 रहती है। समझ में आया? भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही शब्द पर आयो। अनादिकाल से अंश को मानते, अंश को मानते तो अनादि से मानते, उसमें क्या नवी चीज तो हुई नहीं, उसमें लाभ तो फिर हुआ नहीं। भेद रूप पक्ष में तो दुख हुआ, क्या एक अंश हद सच्चा नहीं, तो हमारे कहता निम्न में भी गया कि भेद से इतना तो देखे, इतना सच्चा है कि नहीं, एक के दूसरा सच्चा नहीं। कारण के असर्वांश को सर्वांश माना, एक अंश है सर्वांश नहीं, एक अंश है और सर्वांश है। सर्वांश तो द्रव्य त्रिकाल एक समय की पर्याय, दो थे नहीं, सर्वांश प्रमाण का विषय है, तो एक ही समय की पर्याय माना, उसने त्रिकाल ध्रुव को माना नहीं, क्योंकि वो प्रगट नहीं। महाचमत्कारी चीज जो महाशक्ति का भंडार, दृष्टि नहीं, ख्याल नहीं, अभेद चीज क्या है, उसका अवलंबन लेने से लाभ ख्याले नहीं। शास्त्र पढ़कर कभी ऐसा निकाले उसमें से, समझ में आया? भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से ही है, देखो, और इनका जो उसका पक्ष तो उसके अपने से हैं कहते भाई, और उसका उपदेश अबे सुनने वाला समलो नरम ये सब मिला। एक तो उसका पक्ष है अंश ऊपर बुद्धि, अंश ऊपर त्रिकाल ध्रुव भेद, उसकी तो खबर ही नहीं। वेद का व्यवहार का पक्ष अनादि है, इसका उपदेश भी, उसका उपदेश भी क्यों लिया? तो वो पक्ष तो है, एने दृढ़ करवा बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। हाँ भैया, क्या नहीं करना, ज्ञान की पर्याय अपनी है कि नहीं, अंश है कि नहीं, तो राग करना कि नहीं, भक्ति करना कि नहीं, पूजा करना कि नहीं, वो करे करते करते होगा कि नहीं। ऐसा अज्ञानी उपदेश भी ऐसा मिला, पक्ष तो है। रोती थी न पीरिया नया, ऐसा तुम्हारे मुंह रुदन करती हो, उसमें उसका पीरिया समझते हैं। माता पिता, माता पिता क्या મળે તો મૂકે હરખાઈ નહીં, એમ આ તો જાણે પક્ષ તો હે, કહ્યું ને એવું ભાઈએ કહ્યું ને દેવચંદજી, દ્રવ્ય ક્રિયા રુચિ જીવડા જી ભાવ ધર્મ રુચિ એ ઉપદેશક પણ
તે હવાજી શું કરે જીવ નવીન રે ચંદ્રાનંદજી સાંભળીએ અરદાસ. चंद्रानंद भगवान विराजते हैं बीस तीर्थंकर में भगवान विराजता. सिमंदर भगवान तो पहले आए, चंद्रानंद भगवान विराजते. कितना नंबर है? 12 में चंद्रानंद भगवान. ये બધા આંકડા બહુ ખબર હોય છે. चंद्रानंद भगवान वर्तमान में विराजे बीस तीर्थंकर नंदन. तो उसके लक्ष्य में हे नाथ द्रव्य क्रिया रुचि जीवड़ा कषाय मंद करो, भक्ति करो, पूजा करो, दया करो, व्रत पाओ, ऐसा करो. ऐसा मुंड प्राणी द्रव्य क्रिया रुचि में पड़ा है. उपदेशक पण ते हवा. भाव रुचि भगवान चिदानंद प्रभु कौन है? उसका धर्म की दृष्टि तो है ही नहीं. उपदेशक पण ते हवा. माओ माँ एक बीजा मिले तो ऐसे बात बराबर है. ये करना है कि अनादि से कहीं के पहला कषाय मंद करो, करते करते धर्म हो जाएगा. क्यों जी है? कैसे कि उपदेशक भी क्यों कहा कि उसको मानते थे, मिल गया बराबर है. हो ऐसे हो ये तो नीचे भाषे हो जाता है, फलाना हो जाता है. एकला नीचे 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 भाई सुन तो सही. अरे नीचे थी सत्य ने व्यवहार थी उपचार में सत्य है, यथार्थ में सत्य है नहीं. समझ में आया? आई तो कल न आया. ध्रुव आत्मा ही खरेखर आत्मा है, पर्याय आत्मा ही खरेखर आत्मा नहीं. सांभळने समझ में आया? राग तो क्या रिया तेरी क्रिया दया दान ने व्रत का परिणाम तो निमित्त क्यों क्या रहा. निमित्त फेरिया, ऐसा फेर दिया, दुकान छोड़ दिया, बाइडी छोड़, क्या छोड़ा है? तो सही अज्ञान जो पकड़ा है तो छोड़ा नहीं. क्या छोड़ जाते हैं बार की चीज. भगवान आत्मा भाव धर्म रुचि उपदेशक तेवा. आई पण कैसे देखो उपदेश भी बहुधा हो बहुधा. सम्यक ज्ञान ना उपदेश देने वाला बहुत थोड़ा एक कहेगा, बाकी तो बहुधा में आएगा न पीछे खुला सकेगा. बहुत तो जहाँ देखो ત્યાં वही बात. व्यवहार हाँ तो भेदू पक्ष की बात कहे तो वो लोग तो जी राग की बात करते हैं. क्रिया धर्म है, उसमें परिणाम पुण्य में धर्म है लिखो. तो लक्ष्य आत्मा ऊपर करना हो तो बात रही. बस करो करते 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 आपने संसारी ग्रस्त कहेंगे. ग्रस्त ने पाप करना बहुत होता है, तो पाप टालने को पहले वो करना, तो उससे आत्मा क्रमे क्रमे मोक्ष हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा. सुधारा करते करते. समझ में आया? न हो भाई, ऐसा नहीं होता है. ये तो राग है. आई तो भेद का पक्ष क्या है? त्रिकाल या भेद छोड़कर एकला पर्याय को माना, तो पर्याय को मानने वाला का लक्ष्य जाते हैं राग ऊपर, और बाहरी ऊपर क्रिया ऊपर जाते हैं उसका लक्ष्य. तो समझ में आया? हाँ अरे गाथा में जैन दर्शन ना मूल है. मूला वस्तु दर्शन ऐसा है. जैन दर्शन का नवी कल्पित वस्तु नहीं है. वस्तु ऐसी है एक द्रव्य अखंड आनंद पूर्ण एक समय की अवस्था का पक्ष ने लक्ष्य अनादि से है. भगवान आत्मा का लक्ष्य ने पक्ष ने दक्ष है. त्रिकाल कौन है, अभेद कौन है, लक्ष्य नहीं पक्ष नहीं ज्ञानी नहीं. समझ में आया? इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी पासून અને પરસ્પર કેમ હોય હો બરાબર હે. બે જણ આયા અમરચંદજી હે પાકું થાય દર્દ ઊંટું. હા જાજા મારા બાજુ ચર્ચા કરવા જાવ તો લાવ વોટ લો બધાનો, તો બધા એ આવે એના નંબરમાં. રામલજી ભાઈ આને સચને સંખ્યાની જરૂર નહીં, सच ने यथार्थपनानी जरूर है. संख्या नहीं जरूर नहीं. इतना माने तो सच ने, इतना न माने तो असच. वो कोई साथे संबंध है नहीं. सच ने पुण्य जरूर नहीं कि बहुत प्रसिद्धि हो उसका सच है, बहुत प्रसिद्धि न हो उसका सच नहीं. ऐसी भी चीज नहीं. समझ में आया? कि दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ तो उसका तो सच ऐसे साथ संबंध नहीं. तो पुण्य के कारण प्रसिद्धि हो जाए उसके साथ सच का संबंध है नहीं. पुण्य कदाचित मंद हो, प्रसिद्धि न हो, इसी कहीं सच चला जाता है.
सच को पुण्य की जरूर नहीं, सच को प्रसिद्धि की जरूर नहीं, सच को संख्या की जरूर नहीं। जरूर नहीं। वाह लालचंद जी बराबर। यहाँ प्रचार बहुत करते हैं भोपाल में, आस पास में चारों तरफ, समझ में आया? लालचंद बहुत कर देते हैं भोपाल आस पास। कहते हैं अनादिकाल उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणियों परस्पर करते हैं। दो बात आ गई, एक तो पद भेद का था, उपदेश भी ऐसा मिलता है रहा, मिलते रहा, पानी पोषण वो मिलता रहा। केसरी चंद जी હવે મળ્યા પાછા ભગવાન, પણ આ પાછા હવે ભગવાન મળ્યા। આ જીનવાણીમાં વ્યવહારના ઉપદેશ शास्त्र में देखो 4 अनुयोग में तो दूधनई का असल में जानी बहुत क्या है। निमित्त का उपदेश भेद का कथन बहुत है, भेद का ही कथन बहुत हो, वो तो कथन कोई अल्पात है, अभेद भेद अभेद अभेद। भेद का कथन गुण भेद पर्याय भेद राग आदि ऐसा अनेक कथनों आते हैं जीनवाणी में। यो शास्त्र में गुप्त नहीं जाए तो वो मिले, बहुत व्यवहार नहीं का कथन पकड़ाई जाए। क्या उसमें लिखा है ना, अनुयोग में लिखा है ना, भगवान दीक्षा लेते हैं नहीं तो खबर नहीं, बस उतार देते हैं कि नहीं, उतारते हैं कि नहीं, क्या लिखा है उसमें? नहीं लिखा है, शब्द है। ઉડા નવસર હાર આવે નહીં ને એમના ભગવાન શું આવે છે? દોડ્યા તોડ્યા કંકણ દોરડા તોડ્યા નવસર હાર। રાજીમતી નામ દેખીને ભૈરા થઈને પછી તોડ્યા કંકણ દોરડા તોડ્યા નવસર હાર। જો તોડ્યા लिखा है कि नहीं? भाई तोड़ा फोड़ा नहीं, आत्मा सुन तो सही हो तो उसके काम से क्रिया होती है। उसमें विकल्प आया, पर विकल्प है और वो छूट गया तो विकल्प करता है, न क्रिया छूटी कर्म कर्म है, ऐसा है ही नहीं। समझ में आया? अरे शास्त्र ना कथन इतना हवे एक गाय कहता था सन तुम्हारा चांद मिल जाए दूसरी है कि वांधो चांद मिल जाता है। एक बार हमारा बात तो अकाट बात है, वही बेदी था है પણ ભગવાને વસ્ત્ર ઉતાર્યા તો હા માહિતી એ વાત ખોટી નથી। अरे भाई वस्त्र तो पुद्गल है, ये पुद्गल नहीं पर्याय यहाँ से नीचे उतरनी अपना विकल्प का कार्य है। हाथ का जड़ है, जड़ ऊपर वस्तु है क्या आत्मा हाथ करता और कपड़ा उतरना कार्य ऐसा है। एक द्रव्य करता दूसरा कर्म ऐसा है, ऐसा है ही नहीं। हेमचंद जी हाँ हाँ कानू क्या जाने कानू दूर कानू હતું કે આત્મા નહીં। આ તો कहते हैं आ तो मोटी विशेष है व्यवहारનો उपदेश જીનવાણીમાં रागनी प्रधानता थी बहुत कथन है व्यवहार ना लो। शरणान युग में इतना कथन आवे पंच महाभारत इतना इतना उसमें दोष लागे अतिचार दोष लागे तो प्रायश्चित लेना। अब एक तो व्रत है राग है जय रहे, उसमें बड़ी दोष लागे अतिचार तो उसका बड़ी प्रायश्चित लेना, ऐसा अधिकार का पार न मिले। समझ में आया? मानिकलाल जी है શું થયું? हाँ हाँ एक कथन એવું આવે વ્યવહાર का कथन शास्त्र में बहुत આવે जो पंच महाभारत ने इन पछी भावना उसका पछा अतिचार ने उसका प्रायश्चित ने हाँ 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 कितना कथन समझ में आया? ऐसा पालना हाल कर देखना देखने के चलना 3.5 हाथ देखकर चलना चली सकते हैं। देखे तो ज्ञान पर्याय शरीर को चला सकती है। समझ में आया? और तेरे राग की मंदता हो तो जीव की दया पड़ेगा तो हिंसा नहीं होगी। ऐसा है तो क्या तेरा राग से क्या दया पड़ती है? व्यवहार का कथन निमित्त को देखकर जिनवाणी में शुद्ध नहीं ना हस्तल मन हस्त नाम निमित्त
राग की मनता है ऐसा, और पर्याय का अंश है वो भी निमित्त है। त्रिकाल विनायक स्वरूप में एक समय की पर्याय भी निमित्त है। समझ में आया? शुद्ध नहीं का सालमन जान कर साय के जो कहा स्वामी क्या जान के निमित्त बहुत किया है? असल में अर्थ है निमित्त। एक मान चढ़ते हुए ना तो कठोरा का लकड़ी हो ना, कठोरा की, कठोरा समझते हैं? हाँ, ऊपर चढ़ते हैं तो चढ़ते चढ़ते खास हम लगाते हैं, वो चढ़ाते हैं। समझ में आया? निमित्त देखकर भगवान का वाणी में भी व्यवहार का, अंश का, राग का, निमित्त का, व्यवहार का बहुत उपदेश आया है। अरे 3 मिल गया। एक तो पक्ष था भेद का, माओ माए भी वो बात था, हा वो के था तो वो क्या बराबर बोले आप तो हमारा एक आत्मा कहीं साधन बताता नहीं, कहीं साधन है ना? या माँ भाई यशोद जी कैसे दिगंबर માટે दिग्पीठ में એ લોકો તો દિગંબરો, લોકો અધ્યાત્મીઓ, એકલા આત્મા આત્મા समझे, पर साधन शू तो कहते ही नहीं है। ऐसा लिखा है 84 बोल में, दिग्पट 84 बोल, आत्मा अखंडानंद प्रभु। समझे ये बात? आने अध्यात्म की बात करे पण आ पाछू साधन फाधन क्या तो बताते ही नहीं। साधन सुनने अंतर भगवान आत्मा में साधन नाम का गुण पड़ा है। इस गुण पड़ा है, गुणी को आश्रय करने से साधन नामकरण होकर आत्मा की दशा प्रकट होती है। साधन फाधन तेरा राग का निमित्त से कथन शास्त्र में है। कृष्ण जी गृहस्थों को क्या करना? गृहस्थों को पाप में पड़ा है। चूल्हा का पाप, स्त्री का पाप, पानी का, पानी हम सोचते भाई जल में पानी आरू पानी का है, जान का पाप, सब कितना पाप, तो उसको कोई धर्म दूसरा होगा कि नहीं? नहीं, गृहस्थ ने मुनि माँ के धर्म तो एक ही है। पूछो थोड़ो घणो बहुत, उसको तो आत्मा के आश्रय से धर्म दो को होता है। दूसरा तीसरा प्रकार कोई है? पान जिनवाणी में समझ में आया? व्यवहार का उपदेश शुद्ध नहीं का साल में जहाँ बहुत किया है। यहाँ कितना लखना है, क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐसा बोलना, समझ में आया? ऐसा हार लेने को जाना, जो ત્યાં कोई जीवा दिखाए सीढ़ी आदि नहीं लेना। लिलोत्री हरि का तीन दिखाए तो न लेना, लो लेना न लेना, लेना न लेना, इतना कथन शास्त्र में क्या ले सकते हैं? क्या दे सकते हैं? छोड़ सकते हैं? पर उसको राग की मुंडता की भूमिका में ऐसा सदोष आर लेने की विकल्प होता नहीं, निर्दोष लेने का विकल्प, विकल्प को बताने को ऐसा लेना न लेना कहा, इसके पकड़ ले कैसे हम कर सकते हैं? मुंड है, भेद व्यवहार का पक्ष करने वाला मिथ्या दृष्टि है। बहुत वही बात चलती है, समझ में आया? और समझ लो, भगवान ने कहा कि ज्ञान चेतना 13 में है भाई, 85 में, 85 का में ऐसा आया है कि ज्ञान चेतना केवल को ऐसा आया। लो बात तो नीचे ज्ञान चेतना है ही नहीं। भगवान कौन कौन दाचर कहते हैं 85 का? हाँ ठीक है, तो चौथे गुण सारे ज्ञान चेतना है। ज्ञान चेतना बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। ज्ञान अंतर में एकाग्र हुए बिना अपने को चेतना नाम अनुभव करना, ये बिना सम्यक दर्शन होता। कहा क्या मुख्यपणे कहा कथन क्या? पूर्ण ज्ञान चेतना को या जाओ 100 समय पूर्ण 13 में होता है, नीचे होता नहीं। व्यवहार ना पक्ष आपे उन्हीं हरी चर्चा में करे, समझ में आया है? ये तो अपना एक नियम था, स्व समय पर समय ने बात न करना भाई। वो बात तो अंतर की है, किस तो बैठेगी इसकी यार, अने वो व्यक्ति प्रति तो द्वेष है नहीं। समय भगवान है, सब पर्याय में बोला है, तो प्रभु तो पूरा पड़ा है।
बराबर कोई तृतीय संभाव उसका न जाए, वितराग भाव या आत्मा है वो। मैंने भूल का दुख तो उसको सहन करना पड़ता है ना, भूल का दुख तो उसको सहन करना, उसका ऊपर तिरस्कार करना। एक तो दुखी होता है विपरीत दृष्टि से है, अपने से दुखी होगा, दुखी है उसको दुखी कहने, ऐसा नहीं, करुणा बुद्धि होती है। समझ में आया? कौन वाद विवाद से पत्तू लग जाए ऐसा होता छोड़ दे भैया। પછી એમ કહેગા કે उसको आवड़ते नहीं, माजे छोड़ा लाख बार नहीं आवड़ते, कहने अब उसमें क्या है, आई क्या नाक को सूट है, नाकस क्या है आत्मा को, आबरू आबरू आत्मा में है ही नहीं, आबरू आबरू सब पुद्गल की परिया की बात है। समझ में आया? आई कहते हैं जिनवाणी में हाँ व्यवहार का उपदेश शुद्ध नहीं न भूतार्थ टिकाओ को निमित्त देखकर बहुत क्या है, किंतु उसका फल संसार ही है। तीनों का फल संसार, एक समय का अंश को पर्याय को मानना वो भी मिथ्या दृष्टि फल संसार, राग से आत्मा को लाभ मानना वो मिथ्या दृष्टि संसार, भगवान परस्पर उपदेश में कहे व्यवहार बराबर है उसका फल संसार। भगवान की वाणी में आया कि पंचमहावर्त में ऐसा ऐसा शुद्ध अनुभव की दृष्टि हो, स्थिरता हो तो ऐसा पंचमहावर्त ऐसा आता है, उसका फल भी संसार है। समझ में आया? संसार नाम पुण्य बंध का कारण। आई तो जी वितराग की मूर्ति देखकर संकित हो जाता है, मिथ्याद का टुकड़ा हो जाता है, ऐसा तो उपदेश। अरे भगवान साक्षात विराजते हो, उसका दर्शन करने से तो शुभ भाव होता है अपने में, एक शुभ भाव से संगम दर्शन होता है, 3 काल 3 लोक में नहीं। समझ में आया? ऐसा करेगा तो आप बच्चा वो नहीं करेगा पूजा भक्ति, यही छोटे भाई હવે તમે તો કરો પણ હું પાછળના નહીં કરે કે એટલે હવે ન કરે કરવાની અને સતને કારણે असत करे ऐसा कौन कहते हैं? सत तो सत ही रहेगा, तेने काल 3 लोक में सत रहेगा, परमेश्वर पास है सत रहेगा। इंद्रों को सत मानता है गौतम गणधर आदि संतो, सिमंदर भगवान का गणधर है ना अभी, सब मानते वही मानते, उसमें क्या है। आई तो जिनवाणी में व्यवहार नो फल संसार, राज नखी जाए केवल जी, राज क्या कहते हैं? पगार। क्यों भगवान ने क्यों कहा? अरे कहा नहीं, निवेद्य कर कहा, वो कहा पहले। समझ में आया? निश्चय भगवान अपना आश्रय करके अनुभव करना वो मोक्ष मार्ग, उसमें व्यवहार आता है, भक्ति पूजा दान दया का स्वभाव आता है। ऐसा निमित्त को देखकर व्यवहार को स्थापन किया, पर उसका फल तो बंधन ही है। समझ में आया? अरे वितराग क्या कहते हैं उसकी खबर नहीं, અને એમ વિતરાગ का भगत है। समझ में आया? वितराग कहे उसके विरुद्ध कहे गालियां दे, हम वितराग को मारते, अरे भगवान माँ बाप ની માળા ગણે, माँ बाप कई माने नहीं, आते हमारो संसार माने महाजन माँ बाप सच्चा, पर मेरी खिली करे नहीं। खिली समझे? वो जमीन होती ना, जमीन तो कोई जमीन तो जमीन अपनी थी, थोड़ी थोड़ी महाजन की थी, महाजन होता ना उसकी थोड़ी थी, तो उसमें खिली मार दिया थोड़ी कूप की जमीन में। मकान हर को नहीं थो तो 25 में 1-2 फूट मिल दिया दूसरा की, भैया महाजन थे कि महाजन माँ बाप सच्चा, पर मैं खिली मारी, मैं आप जमीन से 2 फुट दूर वो नहीं खाए, पर तारा बाप ने क्या थी ते मारिया है महाजन मारी वही तो महाजन माँ बाप हे महाजन આવે છે 85 महाजन આવે છે हे महाजन हाँ कर आत्मा तब भगवान कहते। समझ में आया? कहते हैं कि इनका फल, कौन का फल? ये भेद रूप व्यवहार का, भेद रूप व्यवहार। ऐसी सूक्ष्म बात है, एकला व्यवहार के तो बड़े बड़े राग आदि
ત્રિકાળમાં એક અંશ છે ને એનો પક્ષ કરે તો उसका फल संसार है, पर्याय का पक्ष करे तो भी फल उसका संसार है। बराबर समझ में आया? बराबर पर्याय के आश्रय से दुखी होता है, रागी उत्पन्न होता है, पर्याय आश्रय से समझे कहां से होता है? नहीं समझ में आया? तो कहते हैं बस वो तो ये कहा शुद्ध नहीं का पक्ष तो कभी आया नहीं, वो सामने बात लिया। वेद रूप का पक्ष अनादि का है एक बात, तो यानी हमें शुद्ध नहीं का पक्ष कभी आया नहीं, कभी चैतन्य मूर्ति अभेद अखंडानंद द्रोह उसका लक्ष्य ने पक्ष कभी किया नहीं। समझ में आया? दिगंबर मिथ्या दृष्टि मुनि होकर भी नव में गिरे गए, शुद्ध नहीं का पक्ष आया नहीं। एक चैतन्य प्रभु अखंड अभेद वही शरण करने लायक है, वही आश्रय करने लायक है। ऐसा शुद्ध नहीं का पक्ष तो कभी आया नहीं, और उसका उपदेश भी विरल है। बोला मैं कहूँ तो उसका उपदेश बहुधा सब प्राणी करते थे व्यवहार का, यहाँ उसका उपदेश विरल है। वेद का उपदेश तो बहुत थोड़ा, बहुत यहाँ देखो तो दुकान में व्यवहार दिखे, वेद ही दिखे, अभेद की दुकान मिलनी बहुत थोड़ी, हम कहते हैं। तो अपक्ष में कभी उपदेश भी विरल है, बहुत कहीं कहीं पाया जाता है। कोई कोई संत मुनि ज्ञानी, कोई कोई स्थान में भगवान अवतार सत्य है, एक समय का प्रभु आत्मा, उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है। ऐसा कहीं कहीं उपदेश क्या क्या होता है, सब ठिकाने है। समझ में आया? उपदेश भी विरल बहुत थोड़ा। तत्व रसिक जन छोड़ला बोलो जन संवाद, ये जानो छो जिन राजरी, ये सगो विश्वाद रे चंद्रानंद जी सांभळिए अरदास। प्रभु तारा विरह એ ભરત ક્ષેત્રમાં તત્વ રસિક જન છોડલા થઈ ગયા। તત્વ રસિક જનો છોડલાજી બોલો જન સંવાદ। હા પ્રભુ ઘણા લાખો કરોડ માણસ એકલા સંવાદ ઝઘડા વ્યવહાર નિમિત્ત એમાં પડ્યા છે। જાણો છો જીનરાજજી પ્રભુ આ ઝઘડો ભરત ક્ષેત્રનો વિખવાદ आप तो ज्ञाता केवल हो, क्या करे, हम तो भक्त प्रयोजन का पुकार करते हैं। समझ में आया? ये माटे शू किया है वो बात कहेगा भगवान।